औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिफ्लेक्सिव। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि A इज इक्वल टू A फॉर ईच A बिलोंग्स टू R। इस R का मतलब है रियल नंबर्स, रियल लाइन पे तो जो एलिमेंट लिया जाएगा वो उसके ही इक्वल आए तो वो होता है रिफ्लेक्सिव। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सिमेट्रिक। सिमेट्री क्या है? इफ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू A। अगर इफ कर लें यहां पे, इफ A इज इक्वल टू B देन B इज इक्वल टू A। इसमें यह है कि फॉर ईच या फॉर ऑल। ये मैं डेफिनेशन आपको इसके लिए इसलिए बता रहा हूं कि एक्सरसाइज 2 पॉइंट एक्सरसाइज 2.2 है, उसमें जो क्वेश्चन है वो पूछ रही है, कोई एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। तो मैं आपको प्रॉपर्टीज का मतलब बता रहा हूँ कि अगर इफ A इज इक्वल टू B हो देन B इज इक्वल टू A, ये जो होती है वो होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तीसरी जो होती है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि इफ A is equal to B and B is equal to C then A is equal to C for each A, B, C belongs to R। R for real number। अगर A B के बराबर हो और B C के बराबर हो तो A C के बराबर होगा। ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो उसके बाद आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4 पे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव में प्रॉपर्टी में यह है कि इफ A इज इक्वल टू B हो, उसमें यही है एडिटिव प्रॉपर्टी में। आपको बता देता हूं एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है। एडिटिव प्रॉपर्टी में यह है कि इफ A इज इक्वल टू B देन A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C। यहां पे कॉमा लगा लें देन से पहले, तो यहां पे देन आएगा A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C फॉर ईच A B C बिलोंग्स टू R। R फॉर रियल नंबर। ये होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में यह है कि
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी दोनों सेम ही है। उसमें यह है कि इफ a इज इक्वल टू बी देन a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा, और मल्टीप्लिकेटिव में यह है कि इफ a इज इक्वल टू बी देन a c इज इक्वल टू b c। मल्टीप्लिकेटिव में यह है कि इफ a इज इक्वल टू b then AC is equal to BC for each A, B, C belongs to R for real numbers। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये है कि जैसे एडिशन प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था कि इफ a इज इक्वल टू बी हो देन a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो, और कैंसिलेशन में ये है कि इफ a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी देन a इज इक्वल टू बी, उसका रिवर्स। और ये किस में है? एडिटिव प्रॉपर्टी में। और मल्टीप्लिकेटिव में ये है कि पहले कैंसिलेशन फॉर मल्टीप्लिकेटिव कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव में ये था, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे। इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, और सी जो है वो नॉट इक्वल टू सी है, देन ए इज इक्वल टू बी फॉर ईच बी एंड सी बिलोंग्स टू आर फॉर द रियल नंबर्स। ये चीज होगी कैंसिलेशन फॉर मल्टीप्लिकेटिव। अब कैंसिलेशन फॉर एडिशन क्या होगी? कैंसिलेशन फॉर एडिशन ये है कि इफ a plus c is equal to b plus c then a is equal to b for each a and b and c belongs to r। ये जो सिंबल है ये है बिलोंग्स का, और ये जो सिंबल है वो है फॉर ईच का। कैंसिलेशन फॉर एडिशंस, this is the third properties of equality of real numbers और properties of inequality के प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो इनक्वालिटी की प्रॉपर्टीज में क्या है? यहां पे आ जाएगा इन इक्वलिटीज, तो y की जगह आ जाएगा IES। तो इक्वलिटीज में सबसे पहले जो आती है प्रॉपर्टी आती है वो है ट्रिचोनोमी प्रॉपर्टी। ट्रिचोनोमी प्रॉपर्टी में ये है कि स्पेलिंग लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। इसमें यह है कि फॉर ईच a and b belongs to r for real number, a is less than b or a is equal to b or b equal to a। मतलब इसमें यह है कि a is less than b or a equal to b or a greater than b। दिस इज द ट्रिचोन प्रॉपर्टी। इनक्वालिटीज के लिए सबसे पहले फॉर ईच
A and B belongs to R. So A is less than B. This symbol indicates less than R. A is equal to B or A greater than B. This symbol indicates greater than. Then second property is ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. तो जो सेकंड होगी वो होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में यह है कि फॉर ईच ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन ए इज इक्वल टू सी. इसमें दो कंडीशंस हैं. सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं. फॉर ईच ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, फर्स्ट वन इज ए इज लेस देन बी and b is less than c. This implies that a is less than c and a is greater than b and b is greater than c. This implies that a is greater than c. This is the transitive property. And the third is additive property. Third one is additive property. Additive property में ये है कि for each A, B and C belongs to R, A is less than B. A is less than B का मतलब यह है कि A plus C is less than B plus C. This is additive property. For each A and B and C belongs to R. So first one is A is less than B. This implies that A plus C is less than B plus C. And इसी तरह ये है A part and the B part is A is greater than B. This implies that A plus C is greater than B plus C. This is additive property for inequality. So next जो है वो multiplicative property है. Multiplicative property for inequalities. मल्टीप्लिकेटिव में यह है कि फाइव ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर और सी जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा. सी इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब यह है कि सी इज पॉजिटिव नॉट अ नेगेटिव. For each A, B and C belongs to R or and C must be positive. C must be positive का मतलब यह हुआ कि A is greater than B. This implies that AC is greater than BC. This one is first. And the second is belongs to R and C less than zero. इस C का मतलब है C is negative और इस C का मतलब है C is positive. This implies that AC is less than BC. This is multiplicative property and the multiplicative inverse property.
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यह है कि फॉर ईच ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब है कि ए भी जीरो के इक्वल ना हो और बी भी जीरो के इक्वल ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि ए और बी जो होंगे वो डिवाइड में आएंगे। एक और चीज, जब ये लेस देन होगा तो ये ग्रेटर देन आएगा। इसकी मिसाल मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये ग्रेटर देन क्यों आएगा। जब नीचे आएंगे ओवर में तो ये इक्वलिटी जो होगी वो चेंज होगी, जिसकी वजह से ये लेस से ग्रेटर बन गया है। और बी जो होगा वो होगा ए इज ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज दैट 1 over a इज लेस देन 1 over b। इसका मतलब ये है कि अगर ये ए इज ग्रेटर देन बी हो तो जब डिवाइड में आएंगे तो वो लेस देन में आ जाएंगे। दिस इज द इक्वालिटीज प्रॉपर्टीज एंड और एक्सरसाइज 2.2 एंड सो काइंडली लाइक माय चैनल, शेयर, सब्सक्राइब एंड व्यूज। कोई भी सवाल हो इसके मतलब प्रॉपर्टीज के मतलब रियल नंबर के मतलब के रियल नंबर क्या होता है तो kindly contact me in the box, send inbox. So thank you.